Good morning, children. Hope you all are fine. So let's begin our class for today, children. Today in this class, I am going to teach you moral science. That is lesson number 5. Name of the lesson: caring for others. Caring for others का मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करना, है ना? दूसरों का ध्यान रखना। ऐसे अक्सर होता है, आप जैसे छोटे बच्चे दूसरों की किस तरीके से मदद कर सकते हो? आप जैसे स्कूल में जाते हो, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप छोटी छोटी मदद उनको भी कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा है आपकी क्लास में जिसका वर्क इनकम्प्लीट है, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आप या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन गिव योर कॉपी, हेल्प दैट चाइल्ड टू कंप्लीट हिज और हर वर्क, है ना? घर पे हैं तो मम्मी आपके लिए इतना इतना काम करते हैं, छोटी छोटी मदद मम्मी को करके देख सकते हो। तो उससे क्या जाहिर होगा कि आप मम्मी के लिए केयर करोगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से छोटी छोटी आपसे जितना बन पड़े आप हमको क्या करना चाहिए? दूसरों के प्रति केयरिंग होना चाहिए, दूसरों की हमको हेल्प करनी चाहिए, है ना? दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम अपने से दूसरों की मदद किसी के कहने पर नहीं, खुद अपने स्वयं की इच्छा से जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब दूसरों का हम केयर करते हैं, जब हमको अपना समझ के हम उनके प्रति कुछ करते हैं, तो ऐसे में जो खुशी उनको मिलती है उससे डबल खुशी आपको आपको होती है ना? इसीलिए वी शुड बी केयरिंग। हमेशा अपने लाइफ में हमको दूसरों के प्रति केयरिंग होना चाहिए। ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। द गर्ल हु केयर्ड, एक बच्ची जो दूसरों की मदद करती थी, जो दूसरों का ध्यान रखती थी, केयर करती थी। द ईयर वॉज 1900, ये 1900 साल 1900 की बात है। इट इज़ अ स्टोरी, दिस इज अबाउट दिस इज द थिंग हैपेंड इन 1900। India's villagers were very poor and people were suffering with many diseases। ये बहुत समय पहले की बात है, जब जो इंडिया के गांवों में, जो भारत के गांवों में क्या होता था, लोग पीपल वर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस, लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान होके क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे, उनको दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारी डिजीजेस हो रहे थे। बहुत पहले के समय की बात है, जब इतने डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, जब इतना मेडिकल फील्ड आगे नहीं हुआ था, तब की बात है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। ठीक है? मैनी डाइड एज देयर वर नॉट मैनी हॉस्पिटल्स, और लोग क्या होते थे? इन बीमारियों से क्या होते थे? मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, उनको उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं मिलता था, इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे उस समय में। यंग वुमेन डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज, और क्या होता था? जो औरतें थी वहाँ उस समय, वो क्या करते थे? जब बच्चों को वो जन्म देते थे, तब उनको अच्छी केयर ना मिलने के कारण, अच्छी देखभाल नहीं होने के कारण, अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं मिलने के कारण क्या होते थे? वो उनकी डेथ हो जाती थी। चिल्ड्रन डाइड ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, और बच्चे भी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से उनकी डेथ हो रही थी। लाइफ वॉज हार्ड फॉर पुअर पीपल, और गरीबों के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। A young American girl, Ida Scudder, was visiting her father, a doctor in a town called Vellore in South India। अब क्या होता है? एक छोटी सी अमेरिकन गर्ल, उसका नाम था ईदा स्कूदर, और वो क्या करती है? अपने पापा से मिलने के लिए, जो कि उसके पापा भी एक डॉक्टर थे, उनसे मिलने के लिए वो कहाँ आती है? साउथ इंडिया में वेल्लोर नाम के जगह, शहर में वो आती है। One night a day came, one night a man came and knocked on their door. My wife is going to have a baby, he cried, I need a lady doctor। अब क्या होता है? एक दिन, एक रात में एक आदमी उनके दरवाजे पे आके नॉक करता है, और क्या होता है? जैसे ही जब दरवाज़ा खोलते हैं तब वो आदमी क्या रिक्वेस्ट करता रहता है कि माई वाइफ इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, मेरी वाइफ का बच्चा होने वाला है, और मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ लेडी डॉक्टर, मुझे उसके लिए, उसकी केयर करने के लिए कोई लेडी डॉक्टर चाहिए, फीमेल डॉक्टर चाहिए। कैन यू हेल्प मी? ईदा वॉज अलोन एट होम, और वो ईदा ने दरवाज़ा खोला था, तो ईदा से पूछते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो?
तब ईदा अकेली थी घर पे, शी वॉज अलोन एट होम. Ida's father, who was a doctor, and her mother had gone to see another sick person very far away. और ईदा के जो पापा थे वो भी एक डॉक्टर थे, तो वो और उसकी मदर दोनों कहाँ गए थे, दूसरे किसी बीमार इंसान को देखने के लिए गए हुए थे, कहीं दूर गए हुए थे वो. ईदा वॉज वेरी यंग एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू टू हेल्प हिम. अब ईदा बहुत छोटी थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी की वो किस तरीके से मदद कर सकती है. सो द मैन वेंट अवे, और उसको समझ नहीं आ रहा था, तो क्या हो गया, वो आदमी वहाँ से चला गया. A little later, another man came and said the same thing to her. This happened 3 times in the same night. अब क्या होता है, उसी रात एक दूसरा आदमी आता है और वो भी यही बात कहता है कि उसकी वाइफ बच्चा देने वाली है, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ डिलीवरिंग अ बेबी. तो क्या आप आ सकते हो क्या, मैंने कोई है जो उनकी मदद कर सकता है, उनको एक लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है. नेक्स्ट मॉर्निंग Ida got to know that all the 3 women and their babies had died because there was no doctors to help them through this difficult time. Ida was upset. She cared about the women of this place. They were very poor and had no one to help them. She wanted to help them in some way. अब उसी रात में वो दूसरा आदमी आता है, फिर एक और आदमी आता है इसी तरीके की हेल्प मांगने के लिए. अब वो छोटी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरीके से वो उन तीनों लोगों की मदद कर सकती है. फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या पता चलता है कि वो तीनों लेडीज़ जो थी, जो जिनका बच्चा होने वाला रहता है, वो तीनों लेडीज़ टाइमली, उनको केयर ना मिलने के कारण, उनकी अच्छी देखभाल नहीं होने के कारण, उनको अच्छे मेडिसिन ना मिलने के कारण क्या होता है कि उनके तीनों के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है. बच्चे और वुमन दोनों की डेथ हो जाती है. माँ और बच्चा दोनों क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. बिकॉज देयर वॉज नो डॉक्टर्स टू हेल्प देम थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम. उनको इस बुरे अवस्था में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं था और कोई मेडिसिन भी नहीं थे. इस वजह से माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है. ईदा वॉज वेरी अपसेट, और ये सुन के ईदा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है. और वो क्या करती थी, वो शी केयर्ड अबाउट द वुमन ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि वो उस जगह पे, उसके शहर में रहने वाले लेडीज़ के प्रति उसको वो बहुत ध्यान रखती थी, उसको बहुत केयर था उसके मन में, वो उनकी मदद करना चाहती थी. दे वर वेरी पुअर एंड हैड नो वन टू हेल्प देम. क्यों मदद करना चाहती थी, क्यों उनका हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि वो सारी जो लेडीज़ थी वहाँ पे वो बहुत गरीब थे और उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था. शी वॉन्टेड टू हेल्प देम इन सम वे, और वो किसी ना किसी तरीके से उन औरतों की वो मदद करना चाह रही थी. हाउ कैन आई हेल्प देम, शी थॉट. व्हाट डू दे नीड द मोस्ट. और वो बैठ के सोचने लगी कि वो उन औरतों की किस तरीके से मदद कर सकती, और उनको इस वक्त उनकी मदद के लिए उनको पहला चीज़ क्या चाहिए. हाउ कैन आई हेल्प देम, शी थॉट. what do they need the most. What they needed the most was a lady doctor. फिर उसको समझ में आता है कि उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की थी, एक लेडी डॉक्टर की, एक फीमेल डॉक्टर की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी. बट वेयर वॉज शी टू फाइंड वन, और पर वो कहाँ से किसी एक लेडी डॉक्टर को ला सकती थी. देयर वर वेरी फ्यू लेडी डॉक्टर्स इन इंडिया एट दैट टाइम. और भारत में उस समय, वो पुराने समय में बहुत ही कम, मैंने गिनती के डॉक्टर्स हुआ करते थे, फीमेल डॉक्टर्स हुआ करते थे. शी थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल. अब वो फिर से दोबारा सोचने के लिए बैठ गई. शी डिसाइडेड टू गो बैक टू अमेरिका एंड ट्रेन टू बी अ डॉक्टर. उसने बहुत देर सोचने के बाद क्या निर्णय लिया कि उसको वो वापस जाना चाह रही थी अमेरिका, और वहाँ जाके वो डॉक्टर की ट्रेनिंग लेने जाना चाहती थी. देन शी रिटर्न टू वेल्लोर. और वो जाती है अमेरिका, डॉक्टर की ट्रेनिंग लेके आती है, और ट्रेनिंग जब उसका कंप्लीट हो जाता है अमेरिका में, वो वापस वेल्लोर उसके गांव आती है.
नथिंग had changed there. There was still no lady doctor. और जब वापस वो पढ़ाई करके जब वापस आती है, ट्रेनिंग लेके वापस वेल्लोर आती है, तब भी वो क्या देखती है, वो जैसा छोड़ गई थी वैसा ही वेल्लोर है। वहाँ पे अब भी कोई भी लेडी डॉक्टर्स नहीं थे और कंडीशन वैसे की वैसी ही थी। वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टिल डाइड ऑफ डिजीजेस, वैसे ही पहले जैसे अभी भी, उसके वापस आने के बाद भी बच्चे और जो लेडीज़ थे वो इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होकर वो उनकी डेथ हो रही थी। ईदा रेंटेड अ स्मॉल रूम इन द टाउन एंड ओपनड अ हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर ईदा क्या करती है, एक छोटे से कमरे में किराए से वो एक कमरा लेती है और वहाँ पे वो छोटे लेवल पे एक हॉस्पिटल खोलती है। किसके लिए? बच्चों के लिए और औरतों के लिए। टुडे दैट स्मॉल क्लिनिक हैज़ ग्रोन इनटू अ बिग हॉस्पिटल कॉल्ड द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और वो छोटा सा जो रेंटेड जो हॉस्पिटल था, छोटा सा जो रूम था जिस पे उसने हॉस्पिटल खोला था, आज वो इतना बड़ा हो गया, इतना मशहूर हो गया, इतना फेमस हो गया वो हॉस्पिटल वेल्लोर का कि अब वो किस नाम से जाना चाहता है? द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस नाम से द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया है वहाँ पे वेल्लोर में ये हॉस्पिटल, जो कि उसने छोटे लेवल पे खोला था। छोटे से उसमें एक छोटे से किराए के कमरे से उसने शुरू किया था, आज वो इतना प्रसिद्ध हो गया है। It began with Ida Scudder's desire to help people in need and actually do something about it. ये उसका ख्वाब था, ये उसका सपना था, ये कि वो चाहती थी कि वो लोगों की मदद करे, उनकी सेवा करे और उनके लिए कुछ अच्छा करे। तो उसका जो सपना था, उसका जो डिज़ायर था कि वो दूसरे जो बच्चे और औरतों को वो केयर करना चाहती थी, उनका वो देखभाल करना चाहती थी, उसका अंदर से था, किसी ने उसको कहा नहीं था, ये तो खुद उसके अंदर से आई हुई डिज़ायर थी कि उसको ये सारा करना है। और वो आज उसकी डिज़ायर जो उसने छोटे से उसने स्टार्ट किया, आज वो इतना बड़ा हो गया, आज वो इतना प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का मतलब वही है कि हमको किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, खुद अपने मन से अच्छी सोच के साथ हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब हम हमारे स्वयं की इच्छा से, अपने मन से दूसरों की मदद करते हैं, तो वो जो खुशी जो आपको मिलती है वो हम कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। सामने वाला जिसको कि आप केयर कर रहे हो, जिसको कि आप हेल्प कर रहे हो, वो तो खुश होता ही होता है, उससे दुगनी डबल ट्रिपल खुशी आपको मिलती है। तो एज स्मॉल चिल्ड्रन, आज से ही आप बच्चे कोशिश करो कि आप सबकी हेल्प करोगे, भले वो छोटा हेल्प हो, भले वो बड़ा हेल्प हो, सबके प्रति आप अच्छी सोच रखोगे और सबकी आप किसी ना किसी तरीके से मदद करोगे। स्टार्ट फ्रॉम योर होम, अपने घर से ही पहले स्टार्ट करना शुरू करो। अपने पेरेंट्स की मदद करो, अपने भाई बहनों की मदद करो, छोटा छोटा जो भी आप कर सकते हो अपने लेवल पे, अपने उम्र के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, जो भी छोटा हेल्प आप अपने घर के मेंबर्स को दे सको वो दो। स्कूल में भी अपने साथ के बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, जो भी छोटा मोटा आप हेल्प उनको दे सको दो, है ना। तब क्या होगा, आपके अंदर वो भावना आएगी तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर पाओगे। So with this good message, children, I am ending this class. Hope to see you in my next class. Till then, be safe and take care. Bye.